आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं औराई के नरथुआ में जो दुर्गा पूजा पंडाल में हादसा हुआ उसके बारे में हम आपको अपडेट देने के लिए यहाँ अवेलेबल हैं। और ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो सिल्वर पट्टी यहाँ पर बिछाई गई है ये तमाम पूरे पंडाल में लगाई गई थी, जिसका कारण ये हुआ कि ये बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि ये जो सिल्वर पट्टी है ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है और आग तेज़ी से फैली, इसका मुख्य कारण यही था। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 67 लोग जो है वो झुलसे हैं, उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी गौरांग राठी जी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एसआईटी टीम की एक प्रथम रिपोर्ट आ चुकी है। उसके अनुसार हैलोजन लाइट से ये हादसा हुआ है, हैलोजन लाइट के गर्म हो जाने से। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पंडाल के जस्ट बगल में, आप बिल्कुल एकदम बगल में देखेंगे तो एक तालाब भी है। पहले तो प्रशासन को यह आशंका थी कि इसमें कुछ लोग कूदे होंगे, हो सकता है कि इसमें कुछ लोग पाए जाएं। गोताखोरों को बुलाया गया लेकिन तालाब से किसी को भी प्राप्त नहीं किया गया। तो ये सबसे पहले जो एसआईटी गठित हुई थी 4 सदस्यों की, इसमें एडीएम वित्त राजस्व उसके अध्यक्ष थे और उनके साथ एएसपी भदोई, एक्सीएन ज्ञानपुर, हाइडल और सीएफओ के मेंबर थे। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में मुख्यतः जो फाइंडिंग आई हैं उसमें उसके 2 भाग हैं। पहला ये कि जो लाइट का प्रयोग किया गया, हैलोजन लाइट्स का, जगह में काफ़ी भीड़ और लोग होने की वजह से, और क्योंकि उनकी हाई पावर रहती है, हाई वोल्टेज रहती है, उससे गर्मी जो प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था उसने आग पकड़ी और उसके बाद ये हादसा हुआ। दूसरा इसमें जो ये निकल कर आया कि इसमें कहीं ना कहीं जो यूजेज किया है इलेक्ट्रिसिटी का और उसमें लापरवाही रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने पुलिस अधीक्षक भदोई को एक पत्र लिखा, उसमें एफआईआर करने के लिए और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने के लिए उसमें अपेक्षा थी। कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी, जिसके बारे में कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये पहली कार्रवाई इसमें ऑलरेडी हो चुकी है एसआईटी की बेसिस पे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेफ्टी की टीम अलग से आके इसकी जांच कर रही है, जो मंडल मुख्यालय से आ रही है। जहाँ तक ट्रीटमेंट और कैजुअलिटीज़ की बात है तो कल रात तक 3 कैजुअलिटीज़ थी, 2 आज ऐड हुई। एक सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बीएचयू में एक डेथ हुई, श्री आरती चौबे, एज 48 ईयर्स, और दूसरा हम एक बच्चा था छोटा, उसकी डेथ हुई, उसका नाम सुजल था और उसकी डेथ भदोई में ही हुई। तो ये 2 भी एडिशंस हैं। इसके अलावा हम लोग कोई और एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है, लोग स्टेबल हैं। हालांकि 2 लोग अभी आईसीयू में हैं, जो क्रिटिकल केयर में हैं बीएचयू में। 8 आवर्स में स्थिति और क्लियर होगी। वहाँ पे हमारी 4 शीर्ष अधिकारियों की टीम कल रात से ही मौजूद है, रात 2 बजे से। सीडीओ साहब उसमें उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पीडीडी, आरडीए, टीपीआरओ और 2 बीडीओज। तो लगातार वहाँ से समन्वय करके डॉक्टर से भी और परिवारजनों से भी कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके खान पान इत्यादि जो आर्थिक सहायता है उसके लिए वहाँ पे कोशिश की जा रही है लगातार। इसके अलावा प्रयागराज में 4 हमारे पेशेंट्स हैं। चारों पेशेंट्स के जो डिग्री ऑफ बर्न्स हैं वो कम है। मेरी डॉक्टर एसपी सिंह जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात हुई। ये इन पेशेंट्स की देखभाल और कोऑर्डिनेशन के लिए एडीएम न्यायिक साहब वहाँ पर हैं, उनके साथ सीओ चकबंदी भी हैं। और यहाँ पर जो है हमारी जो एडीएम एफआर है उनकी अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आर्थिक सहायता का वो एक्सपेडाइट हो सके इस पर लगातार काम चल रहा है। आज माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी का भी यहाँ पे अगले 1 घंटे बाद दौरा लगेगा, उसमें और बातें निकल कर आएंगी और किस प्रकार से हम और मदद कर सकते हैं ये भी तथ्य आएंगे। अच्छा, कौन कौन से एहतियात इनको बरतने चाहिए थे जो पूजनोत्सव समिति के लोग थे, इन लोगों ने नहीं बरता और ये घटना हो गई? क्या अभी प्रथम दृष्टया में निकल कर आया है, इसमें जो मटेरियल यूज था वो ही सबसे बड़ी लापरवाही रही, जिसमें दुर्गा पूजा के पंडाल को भव्यता देने के चक्कर में उन्होंने मटेरियल ऐसा यूज़ किया जिसकी इन्फ्लेमेबिलिटी हाई थी और इसके बारे में स्पष्ट निर्देश थे। इसमें बीच में टोका भी गया था, पर कदाचित इन्होंने लास्ट के दिनों में इसको देखते हुए इस चीज़ को ऐड किया। ये एक मुख्य कारण बना यहाँ पे हादसा होने का। सर भी एक्सपेडाइट कर दिया है हमने। हम और भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो दुर्घटना के लिए, चाहे कृषक दुर्घटना हो या फिर और मुख्यमंत्री आर्थिक
सहायता हो उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और शासन से हम लोग संपर्क में हैं। जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करके हम लोग की ये कोशिश है कि तत्काल मुआवजा और ट्रीटमेंट में भी जो खर्चा हो रहा है उसमें पूरी तरह सहयोग करें। इनफैक्ट हम इसमें जनप्रतिनिधिगण भी साथ में आए हैं और सभी लोग जन सहयोग से हम लोग जितने भी यहाँ पे दुर्भाग्य हमारे भदोही में ये घटना हुई है उसमें सहयोग करेंगे। कल ये जो दुखद घटना हुई है इसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए धारा 304A, 326, 337, 338 IPC और 135 विद्युत अधिनियम में जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो हमारी SIT की टीम है उसने इसमें जांच की है और जो हमारी फोरेंसिक की फील्ड यूनिट की टीम है उसने भी गहनता से जांच की है और कुछ नमूने उठाए हैं। और साथ ही जो FSL वाराणसी की जो रीजनल टीम है फायर फोरेंसिक की उसको भी हमने अवगत करा दिया है। शीघ्र ही हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। शीघ्र ही वो टीम भी आके जांच करेगी और जांच के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक समिति में कौन कौन लोगों पे कार्रवाई हुई है और किस तरह की इन लोगों की लापरवाही जांच में सामने आई और कितने के ऊपर FIR हुआ है? इसमें एक नामजद और बाकी अज्ञात जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसा कि SIT टीम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी है उसमें ये सामने आया है कि एक हैलोजन लाइट लगी हुई थी और सजावट के जो पेपर और जो कवर जो थे उन्होंने आग पकड़ा और सामने ही और आसपास कई पंखे थे, उससे आग अचानक भभक उठी और उससे लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह की लापरवाही जो है ये जो हैलोजन लाइट और उनको कवर करना और तार को ठीक से नहीं रखना, इस तरह की लापरवाही इसमें अभी तक सामने आई है। बाकी फोरेंसिक की टीम में और डिटेल सामने आई। कुछ झुलसे हुए लोगों का कहना है कि दिया बत्ती से भी आग लगी है। उस तरह का, चूँकि इसमें एक वीडियो भी मीडिया के लोगों पब्लिक के लोगों द्वारा उपलब्ध कराया गया था और उस वीडियो के आधार पे जो SIT ने या जो घटना की स्थल की जांच की है उसमें उस तरह की बात सामने नहीं आई है। हाँ, आग लगने के बाद जो आरती या पूजा का सामान रहा होगा वो चूँकि तेज़ी से पकड़ सकता है तो वो एडिटिव हो सकता है और रीज़न अभी तक जो समझ में आ रहा है वो हैलोजन लाइट से गर्म होने की वजह से। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।